हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है OnePlus 9R जो कि सिर्फ 40,000 की प्राइस में आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही 40 से ज्यादा फीचर्स आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने फोन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो फोन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो भी फीचर सबसे अच्छा लगे मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब आप फोन को यूज करना शुरू करेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि जब आप होम स्क्रीन से स्वाइप डाउन करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे नहीं आता, बल्कि आपको एक OnePlus का शेल्फ देखने के लिए मिलता है, जो कि हो सकता है काफी सारे लोगों को अच्छा ना लगे। हालांकि आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर आपको स्वाइप डाउन टू एक्सेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आप नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से आप नोटिफिकेशन पैनल को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप दोबारा से होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर एक और अमेजिंग ऑप्शन आपको डबल टैप टू लॉक का देखने के लिए मिलता है। अगर आप होम स्क्रीन में कहीं भी एम्प्टी जगह पर डबल टैप करेंगे तो आप फोन को डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं अगर आप इस फंक्शन को ऑन रखेंगे। होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर ही आपको होम स्क्रीन लेआउट और लॉन्चर लेआउट चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। लॉन्चर लेआउट बेसिकली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ड्रॉअर चाहिए या नहीं, या फिर सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको होम स्क्रीन पर चाहिए तो आप होम स्क्रीन ओनली मोड चूज कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर होम स्क्रीन लेआउट चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आप ग्रिड चेंज करना चाहते हैं या फिर आइकन का साइज चेंज करना चाहते हैं या फिर आइकन का जो नाम है उसको हटाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको आइकन पैक का ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों। बाय डिफॉल्ट आपको ऑक्सीजन ओएस वाले जो डिफॉल्ट आइकन्स होते हैं सर्कुलर शेप में वो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये हाइड्रोजन आइकन पैक एनेबल कर सकते हैं और इसकी मदद से राउंडेड रेक्टेंगल वाले आइकन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है ये शेप और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको हिडन स्पेस का फीचर भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों। हिडन स्पेस की मदद से आप आइकन्स को हाइड कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। इसको यूज करने के दो तरीके हैं। आप होम स्क्रीन से इस तरीके से पिंच आउट करेंगे तो हिडन स्पेस में आ जाएंगे, या फिर ऐप ड्रॉअर में अगर आप इस तरफ स्वाइप करेंगे उस तरीके से भी आप हिडन स्पेस को ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर आप एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं। उसी के साथ थ्री डॉट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इन एप्लीकेशंस के लिए पासवर्ड को भी इनेबल कर सकते हैं अगर आप इनको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। इस फोन में दोस्तों आप फाइल्स को भी हाइड कर सकते हैं और पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर फाइल मैनेजर के अंदर जाना होगा और यहां पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लॉक बॉक्स का एक ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप सेटअप कर देंगे दोस्तों तो इसके अंदर आप फाइल्स को हाइड कर सकते हैं और वो जो भी फाइल्स होंगी जो आप इसके अंदर रखेंगे वो आपको फाइल मैनेजर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएंगी और हिडन हो जाएंगी आपकी फाइल्स अगर आप फोटोज वीडियोस फाइल्स कोई भी हाइड करना चाहते हैं। इस फोन के अंदर इंटरनली आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी दिया गया है। अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं तो यहां पर दोस्तों अमेजिंग क्वालिटी का रिकॉर्डर है। यहां पर आप 4K रेजोल्यूशन तक अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिटरेट जो है वो मैक्सिमम आप 24 MBps तक सेट कर सकते हैं और फ्रेम रेट यहां पर आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आप ऑडियो सोर्स को इंटरनल ऑडियो पर भी सेट कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन आप कंट्रोल सेंटर से यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको डायरेक्टली डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिस्टम वाइड डार्क मोड है, मतलब जो भी एप्लीकेशंस डार्क मोड को सपोर्ट करती हैं वो ऑटोमेटिकली डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टैप करेंगे तो यहां पर आपको मैनेज एप्स का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आप किसी एप्लीकेशन के लिए मैन्युअली उसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो आप वो चीज कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर एक और अमेजिंग मोड आपको zen मोड देखने के लिए मिलता है दोस्तों। zen मोड बेसिकली एक तरीके का फोकस मोड है। अगर आप कुछ टाइम के लिए चाहते हैं कि फोन आपको डिस्टर्ब ना करे, मेडिटेशन करना चाहते हैं, किसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो आप zen मोड एनेबल कर सकते हैं। उतने टाइम के लिए आप फोन को यूज नहीं कर पाएंगे, चाह के भी यूज नहीं कर पाएंगे और फोन भी आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप यहां पर टाइम सेटअप कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको इसको एनेबल करना है और लेट्स गो पर क्लिक करके एनेबल कर सकते हैं। एक और अमेजिंग ऑप्शन दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको बेड टाइम मोड का देखने के लिए मिलता है। अगर ये ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए ना मिले तो आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहां पर नीचे से इसको ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। ये बेड टाइम मोड बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज एक ही टाइम पर सो जाएं, जब आपके सोने का टाइम हो तो आपको फोन जो है वो याद दिलवा दे, उसी के साथ आपका फोन ऑटोमेटिकली ग्रे स्केल मोड में चला जाए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए।
बेसिकली रात के टाइम सोते हुए आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो नोटिफिकेशन वगैरह से, ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। मतलब फोन ऑटोमेटिकली करेगा। आपको जस्ट टाइम सेटअप करना है कि आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, और जिस टाइम के लिए आप सोते हैं उस टाइम के लिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगी। दोस्तों एक और अमेजिंग ऑप्शन आपको वर्क लाइफ बैलेंस का भी देखने के लिए मिलता है। अगेन कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपने वर्क टाइम को और लाइफ टाइम को सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि आप सेटअप कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप वर्क टाइम में यूज करना चाहते हैं और कौन सी एप्लीकेशंस आप जो नॉर्मल आपका लाइफ टाइम होता है तब आप यूज करना चाहते हैं, ताकि आप एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएं। जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें, जब आप काम नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल भी काम ना करें। तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा बहुत सेटअप करना होगा, कुछ एप्लीकेशंस को चूज करना होगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। टाइम आपको सेटअप करना होगा कि आपके काम का टाइम क्या है, आप कितने दिन काम करते हैं, कितना टाइम काम करते हैं, और ये सारी चीजें आप यहां पर इसमें कर पाएंगे। इस फोन में आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का फीचर भी मिलता है दोस्तों। मतलब इस फोन में आप वाईफाई और हॉटस्पॉट एक टाइम पर ऑन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे वाईफाई ऑन है, अगर मैं हॉटस्पॉट को ऑन करता हूं तो वाईफाई बंद नहीं होता, जिसका मतलब है कि इस हॉटस्पॉट की मदद से मैं अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकता हूं। तो अगर आप अपने पर्सनल वाईफाई का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते या फिर अपने फोन को एक वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज करना चाहते हैं, वो दोनों केसेस में ये ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप एक वोल्टी इनेबल्ड सिम यूज करते हैं दोस्तों तो इस फोन में आपको डायरेक्ट नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट भी मिलता है। डायलर में कोई भी रैंडम नंबर डायल करके आप डायरेक्टली यहां से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट भी इस फोन में दिया गया है, जो कि आप सेटिंग्स में वाईफाई एंड नेटवर्क के अंदर सिम के सेट करके यहां पर आप वाईफाई कॉलिंग को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर वाईफाई के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक अमेजिंग ऑप्शन आपको डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन का मिलता है। अगर आप वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों चीजों को यूज करके बेहतर नेटवर्क स्पीड लेना चाहते हैं तो आप डुअल चैनल डाउनलोड एक्सेलरेशन को यूज कर सकते हैं। यहां पर एक इंटेलिजेंट ऑप्शन भी आपको मिलता है, जो कि फोन ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कब आपको वो चीज चाहिए, लेकिन आप उसको हमेशा के लिए भी एनेबल कर सकते हैं इस दूसरी वाली ऑप्शन की मदद से। सेटिंग्स के अंदर अगर आप ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको काफी सारी अमेजिंग चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहां से NFC को एनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फोन से पेमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं या फिर डाटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो सब चीजें ये फोन सपोर्ट करता है। उसी के साथ अगर आप नियर बाय शेयर, एंड्रॉइड ऑटो, स्क्रीन कास्ट, ये सब चीजें यूज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहां पर मिल जाती हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको एडवांस्ड के अंदर स्क्रीन कलर और रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली स्क्रीन कैलिब्रेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, नेचुरल, एडवांस्ड, आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं कितना कोल्ड कलर चाहिए, कितना वार्म कलर चाहिए, या फिर टिंट आपको स्क्रीन में कैसा चाहिए, डिस्प्ले आपको कलर्स कैसे चाहिए। काफी सारी चीजें हैं जो कि आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए। उसी के साथ रिफ्रेश रेट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 120 हर्ट्ज पर बैटरी बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो किसी टाइम पर बैटरी सेव करने के लिए आप 60 हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन आपको वाइब्रेंट कलर इफेक्ट का मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो आपके फोन पर जो भी वीडियोस आप देखेंगे उनके कलर्स काफी ज्यादा एनहेंस कर देगा फोन। एक आर्टिफिशियल ऑप्शन है कलर्स एनहेंस करने के लिए, ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए। हालांकि हो सकता है किसी एप्लीकेशन में अच्छे से काम ना करे, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर पाएंगे। उसी के साथ यहां पर आपको विजन कंफर्ट और रीडिंग मोड जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए मोनो इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, या फिर क्रोमेटिक इफेक्ट का ऑप्शन भी है। उसी के साथ विजन कंफर्ट मतलब कि आप कलर टेम्परेचर फोन का चेंज करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, नाइट मोड जिसको आप बोल देते हैं, वो सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर ही आपको एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है दोस्तों, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। बेसिकली आप चूज कर सकते हैं कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कब देखना है, शेड्यूल करना है या फिर हमेशा देखना है, और आपको क्या क्या देखना है उस डिस्प्ले के ऊपर, ये भी चीजें आप चूज कर सकते हैं। आपको फिंगरप्रिंट आइकन देखना है या नहीं, म्यूजिक की इंफॉर्मेशन देखनी है, न्यू नोटिफिकेशंस देखनी है, और कोई अपना पर्सनल मैसेज अगर आप शो करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ही आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइट का फीचर भी दिया गया है दोस्तों, जो कि एज लाइटिंग जैसा फीचर है। जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके का एज लाइटिंग इफेक्ट आप अपने फोन पर एनेबल कर सकते हैं, जो कि काफी सुंदर दिखता है। और यहां पर आपको 4 कलर ऑप्शंस मिल जाती हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आपको स्टेटस बार कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप बैटरी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आप सर्कुलर मोड में देखना चाहते हैं, बैटरी परसेंटेज को आप देखना चाहते हैं या नहीं, उसी के साथ नेटवर्क स्पीड को अगर आप देखना चाहते हैं स्टेटस बार में, या फिर आइकन्स कौन कौन से आपको देखने हैं स्टेटस बार में, ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर कस्टमाइजेशन का भी आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन मिलता है। यहां पर फोन के लिए काफी सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि कैनवस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली
बेसिकली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों। आपकी एक फोटो का कैनवस क्रिएट करके आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर सेटअप कर देगा। उसके बाद लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के ऊपर भी सेम ही फोटो अप्लाई कर देगा और पूरा ओवरऑल एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आपको मिलेगा अगर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। उसी के साथ अगर आप एम्बिएंट डिस्प्ले के ऊपर क्लॉक स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, काफी सारे अमेजिंग क्लॉक स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। या फिर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप चेंज करना चाहते हैं, अगेन 5-6 एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ और अमेजिंग ऑप्शंस आपको एक्सेंट कलर और सिस्टम आइकन्स की भी मिलती हैं दोस्तों। एक्सेंट कलर बेसिकली जो टॉगल्स होते हैं वो किस कलर के आपको देखने हैं वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ सिस्टम आइकन्स मतलब ये जो टॉगल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर या फिर सेटिंग्स के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलते हैं उनका शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं राउंडेड रेक्टेंगल इसको सेलेक्ट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम आइकन्स हैं इनका शेप भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको डोल्बी एटमॉस का ऑप्शन भी मिलता है। इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और उनको आप और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं अगर आप डोल्बी एटमॉस के फीचर को यूज करते हैं। उसी के साथ एक अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको ईयरफोन मोड का मिलता है। अगर आप ईयरफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आप ईयरफोन्स के लिए कुछ सेटिंग्स को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो फोन वॉल्यूम को कंट्रोल में रखेगा। एकदम किसी चीज की अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो उसको ऑटोमेटिकली कम कर देगा। उसी के साथ अगर आपको कोई कॉल आता है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा है। ये सारी चीजें आप ईयरफोन मोड की मदद से कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन मोड चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स के अंदर बटन एंड जेस्चर का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर नेविगेशन बार एंड जेस्चर्स के अंदर आपको नेविगेशन जेस्चर्स या फिर बटन्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर नेविगेशन जेस्चर्स यूज कर रखे हैं और काफी अच्छे से इस फोन में वो काम करते हैं। उसी के साथ एक और अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको क्विक जेस्चर्स का मिलता है। बेसिकली 3 फिंगर स्क्रीनशॉट अगर आप यूज करना चाहते हैं या फिर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स अगर आप यूज करना चाहते हैं, मतलब कि डबल टैप करके आप वेक कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन ऑफ से। आप जेस्चर्स आप बनाएंगे स्क्रीन के ऊपर और म्यूजिक आप कंट्रोल कर पाएंगे। उसी के साथ अगर आप कुछ ड्रॉ करके कोई एप्लीकेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर बैटरी के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन आपको ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग का दिया गया है दोस्तों। अगर आप रात को अपने फोन को चार्जिंग पर लगा के छोड़ देते हैं तो ये ऑप्शन बहुत ज्यादा काम का है, इसको आप जरूर से एनेबल रखिएगा। बेसिकली फोन जो है वो डिटेक्ट कर देता है कि आपने पूरी रात फोन को चार्जिंग पर लगा रखा है और फोन ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्पीड को स्लो कर देता है बहुत ज्यादा, ताकि जब तक आप सुबह तक उठेंगे तब तक फोन धीरे धीरे चार्ज हो और बेसिकली ओवर हीटिंग ना हो, ओवर चार्जिंग ना हो। ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज चार्जिंग की मदद से आप कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप यूटिलिटीज के अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी काफी सारे अमेजिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्विक लॉन्च का फीचर मिलता है। अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर लॉन्ग टैप करके रखते हैं अनलॉक होने के बाद भी, तो आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पर आप ऐड शॉर्टकट्स कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ शॉर्टकट ऐड कर रखे हैं। तो अगर मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूं दोस्तों और उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से अनलॉक करने के बाद इसको प्रेस करके रखता हूं तो यहां पर मेरे पास काफी सारे शॉर्टकट्स आ जाते हैं। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली क्रोम के अंदर न्यू टैब ओपन करना चाहता हूं, कुछ क्रोम के अंदर सर्च करना चाहता हूं, तो डायरेक्टली ऐसे एक शॉर्टकट्स यहां पर ऐड कर सकता हूं। यूटिलिटीज के अंदर एक और अमेजिंग ऑप्शन आपको पैरेलल एप्स का भी मिलता है, जो कि डुअल एप्स जैसा एक फीचर है। बेसिकली अगर आप किसी सोशल मीडिया की ऐप के 2 अकाउंट्स अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से वो चीज कर पाएंगे। हालांकि अभी मैंने कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखा जिसमें आपको 2 अकाउंट्स की जरूरत पड़े, तो अभी यहां पर कोई भी लिस्ट यहां पर शो नहीं हो रही है। एक और अमेजिंग ऑप्शन यहां पर आपको ऐप लॉकर का भी मिलता है दोस्तों। हालांकि मैंने पहले आपको बताया हिडन स्पेस का जो फीचर है उसको भी आप एक तरीके से ऐप लॉक की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐप लॉकर का एक अलग से फीचर भी आपको दिया गया है। यहां पर अगेन आप एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं जिनको आप लॉक करना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो उनका नोटिफिकेशन कंटेंट भी हाइड कर सकते हैं, मतलब उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। एक और अमेजिंग फीचर यहां पर आपको क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप मोड का देखने के लिए मिलता है दोस्तों। मतलब कि अगर आप लैंडस्केप मोड में हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, उस टाइम अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका कीबोर्ड जो है वो डायरेक्टली एक फ्लोटिंग कीबोर्ड की फॉर्म में ओपन हो जाता है ताकि आप जल्दी से उसका रिप्लाई कर पाएं। हालांकि अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप यहां से फ्लोटिंग कीबोर्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक अमेजिंग ऑप्शन आपको रैम बूस्ट का देखने के लिए मिलता है। बेसिकली फोन जो है वो आपकी यूसेज को समझने की कोशिश करता है कि आप किस तरीके से फोन को यूज करते हैं और उसके हिसाब से एप्लीकेशंस को ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लोड कर
देता है या फिर किल कर देता है और आपको एक बेहतर रैम मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए देता है। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि इस फोन में आपको एक्सपेंडेड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट है। अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं और अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करना शुरू कर देगा, एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना शुरू कर देगा और जहां पर भी आप टैप करेंगे वहां पर स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके का एक एक्सपेंडेड स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर पाएंगे। कैमरा के भी काफी सारे अमेजिंग फीचर्स इस फोन में दिए गए हैं। तो अगर आप कैमरा के अंदर चल जाएंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वीडियोस के साथ, तो वीडियो में एक अमेजिंग ऑप्शन आपको वीडियो पोर्ट्रेट का देखने के लिए मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से आप इसको यूज कर पाएंगे। बेसिकली वीडियोस में अगर आप ब्लर इफेक्ट लेके आना चाहते हैं, खुद को शूट करना चाहते हैं, अमेजिंग डीएसएलआर वाला इफेक्ट जो है वो लेके आना चाहते हैं, वो आप वीडियो पोर्ट्रेट की मदद से कर सकते हैं। उसी के साथ वीडियोस के अंदर आपको नाइट स्केप मोड भी दिया गया है, मतलब कि नाइट मोड जो है अगर आप वीडियोस में भी यूज करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है। काफी अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आप रात के टाइम इसको यूज करेंगे तो काफी एनहांस्ड वीडियोस आप शूट कर पाएंगे। एक और ऑप्शन यहां पर आपको सुपर स्टेबल वीडियोस का भी मिलता है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इस मोड को यूज करते हैं तो फोन जो है वो अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज करता है और क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस यहां पर सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है तो उसकी क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं देखने के लिए मिलती जो कि प्राइमरी लेंस की मिलती है। तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि यहां पर सुपर स्टेबल मोड को यूज मत कीजिए। नॉर्मल इस फोन में आपको OIS देखने के लिए मिलता है और काफी स्टेबल वीडियोस शूट आप कर सकते हैं। स्लो मोशन वीडियोस अगर आप शूट करना चाहते हैं उसके लिए भी डेडिकेटेड मोड आपको दिया गया है। और रेजोल्यूशन की अगर आप बात करें तो आप मैक्सिमम फुल HD रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में सिर्फ 240 FPS का स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। हालांकि अगर आप इसको चेंज करके HD रेजोल्यूशन में चेंज कर दें तो यहां पर आप 480 FPS का स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटोज की अगर आप बात करें दोस्तों तो इस फोन में आपको प्रो मोड भी देखने के लिए मिलता है और प्रो मोड की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको रो फोटोज कैप्चर करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप नाइटस्केप मोड की मदद से फोटोज कैप्चर करते हैं तो यहां पर एक अमेजिंग ऑप्शन आपको ट्राइपॉड मोड का भी दिया गया है। बेसिकली अगर आपका फोन ट्राइपॉड पर माउंटेड है तो आप 8 to 30 सेकंड्स तक का शटर स्पीड भी सेटअप कर पाएंगे। मतलब 8 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक एक फोटो कैप्चर करने के लिए आप टाइम ले सकते हैं ताकि पूरे अंधेरे में भी आप नॉइज के बिना अच्छी फोटोज कैप्चर कर पाएं। इस फोन में दोस्तों जो आपको गैलरी ऐप देखने के लिए मिलती है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और अगर आप फोटोज या वीडियोस को हाइड करना चाहते हैं तो आप गैलरी ऐप की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर कलेक्शंस के अंदर आके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर आपको हिडन कलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आप जो भी फोटो को ऐड करना चाहें कर सकते हैं, वो हाइड हो जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ फोन की गैलरी के लिए हाइड होंगी। अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे फोटोज देखने के लिए फोन में तो वहां पर आपको वो फोटोज जो है वो शो हो सकती हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा और अगर आप इस स्मार्टफोन की और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।